पहले पार्ट में मैंने कुछ भाग बताया था, अब उसी के अगला क्रम ये है कि जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, उदाहरण है कि राम से टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, और पहले में 3 नियम बताए थे मैंने, जैसे सेज टू यानी आरबी के सेज टू और से टू और सेड टू को क्रमशः टेल्स टेल टोल्ड में बदलते हैं। नंबर 2 बताया था कि आरबी से आरएस को जोड़ने वाला शब्द डेट टू इफ आदि होते हैं। नंबर 3 बताया था कि आरएस के सब्जेक्ट को आरबी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तथा यदि वाक्य में कोई छोटे अक्षर से शुरू आई या किसी नाम से शुरू हो तो बड़े अक्षर से लिखते हैं, और बकाया शब्द को छोटे अक्षर से लिखते हैं। अब यहां पर देखिए ये होता क्या है कि हम कैसे चेंज करेंगे, इसका भी एक उदाहरण है। जैसे सन बटे 123, सन मतलब एस बराबर सब्जेक्ट, ओ बराबर ऑब्जेक्ट, एन बराबर नो चेंज। अब देखें 123 क्या है, 1 बराबर आई, 2 बराबर यू, 3 बराबर थर्ड पर्सन, इस प्रकार से। इसका मतलब यह है कि यहां आई को यदि आर एस में आई है तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अनुसार बदलते हैं। नंबर 2, यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई नाम है तो नहीं बदलते, नहीं बदलते हैं। अब जैसे इस उदाहरण में हमने देखा ये आई है और इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, राम थर्ड पर्सन पुल्लिंग है, तो इसके अनुसार हमें यहाँ पर ही करना है, और ही भी स्मॉल लेटर ऐसे स्मॉल लेटर से छोटे अक्षर से लिखना है। अब देखिए जरा, ये हमारा सेंटेंस है कि राम सेज टू मी प्रेजेंट में है, और अभी इसको मैं आगे और विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इसमें ये प्रेजेंट में है, तब इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके सब्जेक्ट के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। वो इस प्रकार से कि ही इज, आई के साथ एम है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से ये हो जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। और हम जैसे सीता said to him, I do my work। देखिए ये हमारा आरबी है, ये हमारी आरएस है, ये इसका सब्जेक्ट है, और ये इसका सब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें चेंज करना है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सीता स्त्रीलिंग है, अब इसमें क्या करना है हमें, सीता तो सीता सेज की जगह पर वही टेल्स करना है, उसके बाद में हिम हो गया।
अब यहाँ पर ये आई है, अभी तो ये आई है, तो सीता है सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज करना है। यदि यहाँ यू होता तब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना होता। तो यहाँ पर जोड़ने वाला शब्द दोनों को डेट हो गया, आई को सीता के अनुसार चेंज किया तो सी हो गया। अब इधर वाले से कोई मतलब नहीं होता है, हमें इधर वाले को यहाँ पर और इसको दोनों को देखना होता है। तो देखें, ये अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का बाकी किसी भी टेंस में हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। जैसे सी, यहाँ आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं, तो इसको चेंज करना सी हो गया। अब सी में यहां पर डू किया हो जाएगा डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सी इट अथवा किसी एक वचन कर्ता के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आती है। अब यहाँ पर इसका ये रिलेटेड प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई होती है, तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर हो जाती है, तो हर वर्ग हो जाएगा। अगर यदि उदाहरण को इसी उदाहरण को हम दूसरी तरह से लिखें तो देखें, ही सेड टू सीता, ही सेड टू सीता, उसने सीता से, वह सीता से कहता है क्या है, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं, ये हुआ। अब इसको किस प्रकार से चेंज करना है, ये हमारा डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो ही रहेगा, से की जगह टेल्स हो जाएगा, और सीता है तो सीता ही रहेगी। ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाला शब्द दैट हो गया। अब आई को इस ही के अनुसार चेंज करना तब ही हो जाएगा, और सपोज दैट यहां पर हमें आई की जगह यू मान लिया जाए, जैसे यू कर दिया, यू डू योर वर्क, यहां पर इस तरह से कर दिया जाए, तब किस तरह से होगा देखें। अब यहां पर हमें इस यू को, ये सब्जेक्ट हमारा यू है, तो इस सब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और ये हमारा सब्जेक्ट रहा, ये आर एस है और ये आर एस है और ये आर बी है। अब इसको चेंज करना तो यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो सीता के अनुसार फिर सी हो जाएगा यहां पर सी। अभी यू डू योर वर्क, यू के साथ अपना योर, तो सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर हो जाएगी, तो सी डज हर वर्क। देखें इस तरह से ये साधारण बात रही, और इनको कितने भागों में बांटा जाता है ये मात्रा आज बताऊंगा। उसके बाद फिर जैसे नंबर 1 एसर्टिव, एसर्टिव इसको साधारण बात कहते हैं। जोड़ने वाला शब्द डेड होता है। नंबर 2 इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इसको प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक, जैसे ये। और जोड़ने वाला शब्द इसमें इफ या वेदर होता है। नंबर 3 इंपेरेटिव, जिसे आज्ञात्मक कहते हैं। इसको जोड़ने वाला शब्द टू होता है। नंबर 4 हाँ
नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, विस्मय बोधक, इसे कहते हैं विस्मय बोधक, बोधक, इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और इसको जोड़ने वाला शब्द भी डेट होता है। अगला होता है ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, इसे कहते हैं इच्छावर्ती, इच्छावर्ती, इसको जोड़ने वाला शब्द भी डेट या टू होता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें साधारण वाक्य के लिए मैं अगले पार्ट में बताऊंगा।